हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। तो आज हमारा क्या मोटिव होने वाला है? आज हमारे पास मोटिव होने वाला है जो आप लोगों ने स्क्रिप्ट शेयर किए हैं मेरे साथ फ्री ग्रुप में। वो हम डिस्कस करेंगे। और हम केएससी के बारे में देखेंगे, ये हमारे पास क्या परफॉर्मेंस दे सकता है। और हम कुछ न्यूज़ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रीमियम ग्रुप की एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे पास रात के कोई 4 बजे मैंने कहा था कि हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 1,15,000 से 1,15,700। और जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तो मार्केट विल कलेक्ट मोर। तो ये मैंने वॉइस की थी, ये ज़रूर सुन लें अभी ज़रा। 1,15,000 से 1,05,000 डिफाइन किया है 1,15,000। अच्छा, हम मैंने ना सुबह भी बताया था कि इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 1,15,000 से 1,05,000। तो मैंने सुबह बताया था। तो इसी को अगर हम कंसिडर कर लें, जो इसने रेंज डिफाइन किया है 1,15,000 से 1,15,700 के करीब। तो जब जब तक इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ एक डेली में क्लोजिंग नहीं मिलती ना, तो तब तक केएससी में थोड़ा सा हमें मोहतात रह के काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्की रहेगा। जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास ये है कि सीपीआई डाटा आया है। दो तरह का सीपीआई डाटा होता है, जिस तरह के मोहसिन ने बताया था। एक कोर सीपीआई होता है और एक सिंपल सीपीआई होता है। तो उसमें से एक जो सीपीआई है हमारे पास, जो हमारे पास कोर सीपीआई आएगा, वो 2-3% आया है। तो उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पे देखने को मिल सकता है। तो उसलिए भी मार्केट कल थोड़ा रिस्की रहने वाली है। तो अपने स्टॉप लॉसेस ज़रूर इंटैक्ट रखने हैं, और अगर ब्रेक इवन पे डाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेडिंग से काम ले तो वो भी उससे भी ज़्यादा बेहतर है। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो उनका तो कोई इतना इसमें नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आप क्लियरली रात को बता दिया था प्रीमियम ग्रुप में कि हमारे पास 1,15,000 से 15,700 तक एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। प्लस अगर हम प्रीमियम की रिजल्ट्स की बात करें तो हमारे पास ये प्रीमियम के रिजल्ट्स हैं, जहाँ पर हमारे पास ये टीपीज हिट हुई हैं पीएसएक्स में। फिर हमारे पास जो ट्रेड्स इन प्रोग्रेस हैं, ये हम नेटवर्क की भी खैर ये इसकी भी टीपी हिट हो गई है। और पीआरएल की भी 2 टीपीज हिट हो गई हैं। अब इसके अलावा हमने इस मंथ सोलाना की भी 3 टीपीज अभी हिट की हैं, मैंने अपडेट नहीं किया। डोज की भी एक टीपी हिट की है। सीजीबीटी में 20% की है एक दिन में। सोलाना ये हम मैंने मेंशन किया, सोलाना की भी तीनों टीपीज हिट हो गई हैं, मैंने अपडेट नहीं किया। आर्क भी हमारे पास 70% प्लस चला गया, ये भी मैंने अपडेट नहीं किया। ये AIXPT 100% प्लस चला गया। CGPT भी ज़्यादा, क्योंकि भी हमारे पास इस तरह। तो हमने एक दिन में तकरीबन कॉल सारी दी थी हैं, और तकरीबन 150% प्रॉफिट लिया है क्रिप्टो से भी। स्टॉप लॉसेस की बात करें, हमारे पास स्टॉप लॉस इस महीने कोई भी नहीं हुए अभी फ़िलहाल। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहिए ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में मैनेजर का लिंक है, आप उनसे कांटेक्ट करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और टेस्टिमोनियल्स भी ले सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर सबसे पहले अगर हम सर्ल को देखें, तो सर्ल में हमारे पास मेजर स्टेक लिया गया है कि किन कंपनी से। इजरा कैपिटल एंड नोवेंटा फार्मा सिक्योर्स मेजर स्टेक इन सर्ल पाकिस्तान। अगर हम यहाँ पर देखें तो Competition Commission of Pakistan granted approval to the acquisition of 90.61% shareholding in CERL by Ijra Capital Partners and Novanta Pharma। तो इसका इम्पैक्ट क्या हमें शेयर पे देखने को मिला है? तो अगर हम देखें इसका इम्पैक्ट क्या हमें शेयर में देखने को मिला, तो हमने हमेशा बाय द फियर सेल द न्यूज़ की स्ट्रेटजी पे काम किया है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास उससे पहले हमें 13% का पम्प देखने को मिला है, लेकिन जिस दिन न्यूज़ आई हमारे पास 3-4% का डंप देखने को मिला। तो हमेशा हम बाय द फियर सेल द न्यूज़ वाली स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, इसलिए मैंने आज भी कोई ग्रुप में कॉल नहीं दी, क्योंकि स्टॉप लॉसेस हिट कराने से बेहतर है कि हम प्रीमियम ग्रुप में स्टॉप लॉसेस हिट कराने से बेहतर है कि हम कॉल ना लें कोई भी। अब तो सर में भी हमें कोई मूव नहीं देखने को मिला। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास एयरली कम्युनिकेशन लॉन्च शाओमी टीवीज इन पाकिस्तान, मैन्युफैक्चर्ड बाय इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज। हमें अगर आपको नहीं पता तो सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ एयरलिंक की एक सब्सिडरी है। तो एयरलिंक ने शाओमी टीवीज़ पाकिस्तान में लॉन्च किए हैं, जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं सेलेक्ट टेक्नोलॉजी से। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है एयरलिंक के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए भी। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हो सकती है, और लोग इसमें मज़ीद इन्वेस्ट कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपने स्पेक्स पढ़ने हैं कि टीवी के क्या स्पेक्स हैं, तो ये एडवांस पिक्चर क्वालिटी, हाई रिफ्रेश रेट, सारी चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो सीज़ फायर लग गया है हमारे पास हमास और इसराइल के दरमियान, मतलब कि जंग बंदी हो गई है और हॉस्टेजेस को रिलीज़ करने का फैसला किया गया है।
मज़ीद बात करें तो 35.1% ऑफ स्टेक ग्रीन ट्री होल्डिंग्स ने बाय कर लिया है टीआरजी में। तो क्या हमें इस न्यूज़ से कोई चीज़ देखने को मिली है? हमें देखने को मिला है एक डंप छोटा सा, तकरीबन 4% का। तो हम हमेशा बाय द फियर सेल द ग्रीड पे काम करते हैं, या बाय द र्यूमर्स सेल द न्यूज़ पे। तो न्यूज़ जब आती हैं तो हम वहाँ पे कोई बाइंग नहीं करते, तो वहाँ पे मैनिपुलेशन होती है, ज़ाहिर सी बात है। जिनको ये सारी न्यूज़ पहले ही पता होती हैं वो पहले ही बाय करके अपने पोजीशंस रख के बैठे होते हैं, और नीचे उन्होंने अपने सेल ऑर्डर्स लगाए होते हैं तो आपके बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए। तो खैर, इसके अलावा हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो आप ये सारी न्यूज़ देख सकते हैं। मज़ीद अगर हम बात करें तो आज की हम स्क्रिप्ट्स पे चलते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले जो डिस्कस करना चाहूँगा, अच्छा ये वो स्क्रिप्ट थी जो हमने 2-3 दिन पहले शेयर की थी, और अभी ये 115% दे चुकी है हमारे प्रीमियम मेंबर्स को। मतलब कि आपने 1 लाख लगाया होता तो आपके 2,25,000 हो गए होते। ये हमने AXBT क्रिप्टो में शेयर किया था। खैर, तो अभी मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले मारी में, क्योंकि मारी में लोग काफ़ी ज़्यादा फियर कर रहे हैं कि ये नीचे चला जाएगा तो हमारा क्या बनेगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं मारी को डिस्कस कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम जो बाकी स्क्रिप्ट्स हैं हमारे फ्री ग्रुप में जो लोगों ने कही हैं, अगर आपने फ्री ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मकसद बिल्कुल भी बाय सेल कॉल्स का नहीं है, उसका मकसद हमारे पास है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि फंडामेंटली चीज़ें कंपनी कैसे काम करती हैं। वो लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मैं भी कभी कभी गाइड कर देता हूँ बीच में जो भी मसला है किसी को। तो और आप लोगों की स्क्रिप्ट्स भी हम लेते हैं, तो वही मोस्टली स्क्रिप्ट्स वही हम डिस्कस करते हैं वीडियोस में। तो पहली स्क्रिप्ट जो मैं खुद डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये किसी ने कहा तो नहीं, मारी पेट्रोलियम है। तो मारी, हमें पता है कि एक इम्पोर्टेंट जोन में दिख रहा है। अगर मैं इन सब चीज़ों को हाइड कर दूँ फॉर सिंप्लिसिटी, तो मारी एक इम्पोर्टेंट हमें जोन में दिख रहा है, मैं कब से कह रहा हूँ, एक एक्यूमुलेशन जोन में दिख रहा है। तो इसी जोन को आप अगर कंसिडर करें फॉर बाइंग एंड सेलिंग, तो इस जोन में भी आप ट्रेड कॉल्स दे सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारी एक इस तरह की कंसोलिडेशन फेज में है, ना यहाँ से ऊपर जा रहा है ना यहाँ से नीचे जा रहा है। तो हमारी आपको इन इन इस रेंज में घूमता दिख रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसमें? हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हमें डिप्स पे हमारी को एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे सिंपल सा एक एनालिसिस करूँ, जो कि एक लेमन एनालिसिस होगा बगैर किसी चीज़ को जाने, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इस पॉइंट से हमारी जब भी आता है बाउंस करता है, फिर इस पॉइंट से हमारी जब भी आता है बाउंस करता है। इस पॉइंट से हमारी ने किया था बाउंस 11% का, फिर इस पॉइंट से हमारी ने किया था बाउंस 8-9% का। तो मैं ये वाला पॉइंट मार्क कर लूँगा कि यहाँ पर अगर मुझे मारी मिलेगा तो मैं इसको एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। तो अगेन, अगर आप इसी एनालिसिस पे सिंपल सिंपल एनालिसिस पे काम करें तो आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। अगर 665 पे आपने हमारी बाय करने का कहा है तो आप इसका टारगेट 3-4%, 5-10% रख सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये आप लोगों को खुद देखनी चाहिए कि हमें किस तरह अपने आप को बेहतर करना है। सिंपल सी बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद को बेहतर करें और खुद एनालिसिस करें, रादर देन कि आप किसी के एनालिसिस पर रिलाई करें। आप खुद एनालिसिस करें। फिर जो मोस्टली लोग इस तरह करते हैं वो फिर स्टॉक मार्केट को सट्टा कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा होती है, कि जो ब्रोकर की बात मानते हैं, WTL उठा लो, कॉसम उठा लो, फिर वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ब्रोकर ने कहा था WTL 2 रुपये जाएगा, कॉसम 15 रुपये जाएगा। ये तो हुआ ही नहीं। ब्रोकर्स हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में माल उठाने का इसलिए कहते हैं, और मोस्टली कचरा स्टॉक्स में वो इसलिए कहते हैं, पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके ज़्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो तो उनको हर एक शेयर के एवज ज़्यादा कमीशन मिले। तो ब्रोकरेज का काम ही यही है कि जितने ज़्यादा उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे उतने ज़्यादा उनको शेयर्स मिलेंगे, सॉरी कमीशन मिलेगा। तो ये आप चीज़ देख लिया करें, उनको आपके प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे प्रॉफिट में हो, आप चाहे लॉस में हो, उन्होंने बस अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाने हैं। तो खैर, ये चीज़ है, ये देखने वाली है। अगर यहाँ से हमारी पंप करता है, अगर ये कंसोलिडेशन फेज ब्रेक करता है जो कि 730 है, तो ये हमारी आराम से आपको ये गैप फिल करते दिख सकता है, जो कि ये गैप बना हुआ है 760 से 810 तक का। तो ये आप इजीली देख सकते हैं। मज़ीद नीचे जाएगा तो फिर नीचे तो बहुत सारा
बहुत सी जगह पड़ी हैं जहाँ पे वो बाउंस बैक कर सकता है। एक इमीडिएट सपोर्ट ये विक की है 615 की। खैर, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं जो मैंने आज चूज़ की हैं आप लोगों की स्क्रिप्ट्स। एक तो मैंने ईफर्ट को चूज़ किया है। ईफर्ट मैं वैसे बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन ईफर्ट को मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आप लोगों ने अपना स्क्रिप्ट्स में मुझे कहा था, सॉरी उसमें कहा था ग्रुप में। तो ईफर्ट ने हमने पता है देखा है कि रिसेंटली कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेक किया है। ये मेरा पिछला एनालिसिस है, ये भी मैंने शायद वीडियो में बताया था। और मैंने जब भी कहा था कि कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेक होता है तो ये फेक आउट होता है और यहाँ से रिजेक्शन आती ही आती है। तो वी कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे 12% की रिजेक्शन आई, और आई गेस ये मैंने एक जोन भी मार्क किया हुआ है जो सपोर्ट जोन था, जो कि ये वाला जोन था। तो मैंने यहाँ मार्क भी किया है कि एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट इसी को सपोर्ट जोन मानते हैं और हमने यहाँ पे बाय ऑर्डर भी प्लेस किए होते तो हमने अभी तक 3-4% तक का प्रॉफिट बना लिया होता। तो खैर, ये चीज़ें हैं, ये आपको देखनी चाहिए कि मैं एनालिसिस जो करता हूँ वो अब मैं उस पर ट्रैक नहीं रखता। वो आप लोगों का काम है उस पर ट्रैक रखें और उसके मुताबिक परफॉर्म करें। ये चीज़ें अगर आप प्रीमियम में आएंगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा, बट इट इज़ टोटली योर डिसीजन। अच्छा खैर, ईफर्ट में अभी भी वही है कि ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं आप लोग। लेकिन ये जो जोन है ये काफ़ी बड़ा जोन है, ये है 205 से 218 तक का। तो 6% तक, 5-6% तक का जोन है। तो ये आप लोगों को यहाँ से हाइस भी लगाता दिख सकता है। तो ये आप लोग ज़रूर देख लेना कि ये हमारे पास इसके जो टारगेट्स बन सकते हैं। अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो इजी टारगेट्स, जो पहला इजी टारगेट है वो 225 है, फिर हमारे पास 230 है, देन हमारे पास 236 है। तो और भी TP3s और भी ज़्यादा बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अपनी मर्ज़ी से सेट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैंने 213 तक का स्टॉप लॉस सेट करना है तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपने 205 तक का स्टॉप लॉस सेट करना है तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। दूसरी जो स्क्रिप्ट है हमारे पास, वो हमारे पास है निज़ान बैंक। तो बैंक्स में मैं फ़िलहाल नहीं इन्वेस्टेड और ना मैं रहूँगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, इनकी EPS डिक्लाइन रहेगी। लेकिन फिर भी एनालिसिस पर्पसेस के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी आवरली में अगर हम देखें तो आवरली में हमारे पास ये एक कंसोलिडेशन बॉक्स टाइप फेस बना हुआ है। ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन वाली स्ट्रेटजी पे हम काम करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो एक अच्छा जोन इसका बनता है यहाँ ये वाला जोन बनता है 230 से 231 से 232 से 234 तक का जोन, 234.11 तक का जोन बनता है, जो कि एक सपोर्ट जोन अच्छा बनता है दिख रहा है। यहाँ से इसने यहाँ पे भी बाउंस लिया था, और अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप भी था यहाँ पर जो कि फिल हो गया था। खैर, तो ये एक अच्छा जोन बन सकता है, इसमें छोटी एंट्री बन सकती है, थोड़ा सेफ एंट्री रहेगी ये। आप कहीं इस जोन में मिले आपको ये उठा सकते हैं आप। स्टॉप लॉस आपका इस यहाँ पे नीचे होगा इस विक के, और टारगेट आप अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। आप 122 121 जितना भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। 121 आपका बनेगा 236 के करीब, 122 आपका बनेगा 238 के करीब, और डिसाइड अकॉर्डिंगली। लेकिन मैं इन स्क्रिप्ट्स में अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हूँ बैंक्स में अभी। मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास एक और स्क्रिप्ट है APL भी देख लेते हैं हम। अटक पेट्रोलियम। तो अटक पेट्रोलियम में रिसेंटली हमें एक बड़ी विक देखने को मिली है, जिन्होंने यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट किए हैं, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हुए हैं ट्रेल, सॉरी ट्रेल कह रहा हूँ, हंट हुए हैं। तो अभी यहाँ पर नीचे भी एक विक देखने को मिली है। तो डेली में अगर हम कन्वर्ट करें, डेली में थोड़ा बेहतर हमें पता लग जाएगा। तो डेली में सिचुएशन ये है कि स्क्रिप्ट जो है ये बहुत मैनिपुलेटिव है, आपकी ट्रेडिंग की स्क्रिप्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की रहने वाली है। वो क्यों? क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी विक्स सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करने के लिए ये निकालता रहता है। इतनी बड़ी विक्स सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करने के लिए निकालता रहता है, तो ट्रेडिंग के लिए बहुत गंदी स्क्रिप्ट है।
तो रिस्की भी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जिसने ये सपोर्ट जोन मार्क किया होगा, यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस किया होगा, उसके स्टॉप लॉस नीचे हंट हो गए। तो देख लें, अगर आप लोगों को ये स्क्रिप्ट सही लगती है तो मैं उसको बता देता हूँ। वैसे ये कंसोलिडेशन बॉक्स टाइप फेज़ में है, इससे नीचे जाएगा, सॉरी ये है तकरीबन तकरीबन 501 से 560 तक का, इससे नीचे जाएगा तो फिर ब्रेक डाउन दे सकता है। और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका 450 460 तक का है। और अगर ऊपर जाएगा तो इसके टारगेट्स अगर हम देखें, इसमें वीकली में मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। हाँ, ये ऑल टाइम हाई पे पड़ेगा, तो इसके टारगेट्स आप अकॉर्डिंगली रख सकते हैं 1:1 1:2। लेकिन थोड़ा सा रिस्की स्टेप है क्योंकि इसका प्रीवियस डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसमें भी डिसाइड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास है मिलर ट्रैक्टर्स। मिलर ट्रैक्टर्स मैंने शायद मेरे किसी डीएम में भी किसी ने पूछा था कि यहाँ पर नीचे आ सकता है कि नहीं, तो मैंने उनको बताया था यही जोन 674 से 695, तो उन्होंने ये टॉप पे पूछा था, तो मैंने कह दिया था कि यहाँ पे आ सकता है ज़रूर। तो नेक्स्ट जोन हमारे पास 611 से 635 का जोन है, तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकता है, बट थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर हमें एक अच्छी क्यूमुलेशन भी देखने को मिल सकती है। ये थोड़ा वीक जोन है, लेकिन अगर ये जोन सस्टेन करेगा तो हाईज की तरफ मजीद जा सकता है। और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, तो यहाँ से पुल बैक के चांस ज़्यादा होते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं, स्टॉप लॉस इस नीचे वीक का रख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली इस हाई का टारगेट रख सकते हैं अगर आपको यहाँ पर मिले, डिसाइड अकॉर्डिंगली। मज़ीद हमारे पास इंटरलूप है, इंटरलूप भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटरलूप हमारे पास नीचे जाता दिख रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक सपोर्ट जोन इसने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर ये सपोर्ट जोन को नहीं तोड़ता तो आपके पास ये टारगेट्स 71 75 के टारगेट्स ईजी हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर्स टाइप पैटर्न बना है। जिनको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं पता, मैं अपनी फ्री यूट्यूब सीरीज़ में सब कुछ सिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रेड विद इर्तज़ा टेक्निकल कोर्स, तो यहाँ पर आपको एक तो मेरा चैनल दिख जाएगा और यहाँ पर आपको टेक्निकल कोर्स भी दिख जाएगा। इसकी पहली वीडियो ये बनाई हुई है पार्ट 1 के नाम से, फिर पार्ट 4 पार्ट हम बना चुके हैं, चौथा पार्ट मैंने कल अपलोड किया है। तो यहाँ पर ज़रूर देखें, आपको पता लगेगा मार्केट कैसे चलती है। खैर, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स एक पैटर्न बना हुआ है, वो थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम पे है, तो इस तरह का कोई पैटर्न हमें फॉर्मेशन मिल रही है। जो बेस लाइन है वो यही बेस लाइन है जो मैंने मार्क की हुई है, तो अगर इससे नीचे गिरेगा तो बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। और कितना नीचे जा सकता है, तकरीबन तकरीबन ये 40-50 के करीब जा सकता है अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने देख लेनी है। और अपने स्टॉप लॉसेस आजकल मार्केट में ज़रूर इंटैक्ट रखें। अभी हम केएससी को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो केएससी के बारे में हम क्या, हमारा क्या टेक होना चाहिए, तो केएससी 100 के बारे में, सॉरी केएससी 100 के बारे में हमारा क्या टेक होना चाहिए। आवरली में हम देखें तो आवरली में ज़्यादा हमें बेहतर पता लगेगा। अच्छा, केएससी 100 मैंने अपने प्रीमियम में बताया था कि ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, तो अब हमने देखा है कि वहीं से हमारे पास ये तकरीबन 1.5% गिर चुका है। तो अब इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास कौन सी है, इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास अ, यही है जहाँ पर ये खड़ा हुआ है। तकरीबन तकरीबन ये वाला लेवल, यहाँ से छोटा सा पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है, माइनर पुल बैक, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो आवरली में रिजेक्शन में ही है। लेकिन अगर इससे भी ब्रेक करेगा तो मज़ीद हमारे पास जो जोन है वो ये वाला डिफाइंड है, तकरीबन 1:12 से 1:12 300 से 1:13 300 तक। तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन बन सकता है। अगर ये भी ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास नीचे और भी जोन्स पड़े हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो खैर, अभी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है वो यही सपोर्ट जोन है। इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट ये है, यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन फ़ायदा कोई भी नहीं है। यहाँ तक मेजरली मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ तक आ सकता है,
अगर हम एस को देखें तो एस भी हमारे पास नीचे ही घूम रहा है, बाई के सिग्नल्स दे रहा है लेकिन हमारे पास नीचे ही घूम रहा है। अपना इंडिकेटर देख लूँ मैं जो मैंने बनाया है, उसमें भी हमारे पास फिलहाल सेल का सिग्नल है और अच्छा सेल का सिग्नल है ये। लास्ट टाइम जब इसने सेल का सिग्नल मुझे दिया था तो ये मार्केट यहाँ पर थी, एग्जैक्टली यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट वहाँ से तकरीबन 4% का ड्रॉप देखने को मिला। तो यहाँ पर भी इसने सिग्नल दिया था, तो ये सीन है। अच्छा तो अभी यहाँ हमारा क्या टेक बनता है कि मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर हमें हमारे हमारे फेवरेट स्टॉक्स हमें सस्ती प्राइस पे मिल रहे हैं, हाँ, तो हम उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और कुछ इस तरह के स्टॉक्स हैं मेरे पास जो कि मनी मेकर्स हो सकते हैं। अगर तो आप लोगों को वो स्टॉक्स जानने हैं तो आपको कमेंट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे इस वीडियो पे। अगर 60-50 से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, 50 मिनिमम, 60 तक भी जाए तो बेहतर है, 50 से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं उस स्टॉक पे वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो मच शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।